पेंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जर्नलिस्टिक कोलैबोरेशन है जिसमें 117 ममालिक से 600 सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया है. It is based on financial records from 14 offshore providers from all over the world. In simple words, ऐसा कहा जा सकता है कि पेंडोरा पेपर्स is a leak of secret financial records, जिसने अभी तक 29,000 अकाउंट्स को एक्सपोज किया है. इसमें मेजॉरिटी जो है वो ग्लोबल एलीट शामिल हैं और इसके अलावा 300 से ज़ायद पब्लिक ऑफिशियल्स भी का नाम भी शामिल है. इन पब्लिक ऑफिशियल्स में सर फहरिस्त जिन लोगों का नाम है उनमें हमारे पास हैं किंग ऑफ जॉर्डन का नाम है. इसके अलावा फॉर्मर ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर का नाम है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट्स ऑफ यूक्रेन, केन्या एंड एक्वाडोर के नाम भी शामिल हैं और चेक रिपब्लिक के पीएम का नाम भी इसमें शामिल है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डज दिस ऑफशोर नेटवर्क वर्क. होता कुछ इस तरह से है कि एट फर्स्ट यू गेट इनटू कॉन्टैक्ट विद अ वेल्थ मैनेजर और अ सर्विस प्रोवाइडर. वो आपके लिए एक कंपनी खरीदते हैं जो कि आपके नाम पे नहीं होती, एक ऑफशोर कंपनी होती है और उस कंपनी को ख़रीदने के बाद आपके लिए एक बैंक अकाउंट बनाया जाता है जो कि अगैन आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता. सो नथिंग गेट्स बैक टू यू. रिजल्टेंटली व्हाट हैपेंस इज you can buy huge amounts of property, massive properties, rich cities of the world like London and New York, और वहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप उसको enjoy कर सकते हैं. बट होता ये है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड तो ऑफशोर कंपनीज के अंडर होती है लेकिन इट बिलोंग्स टू स्पेसिफिक रिच इंडिविजुअल्स. अब बात ये आती है कि ये जो पूरा एक सागा है पेंडोरा पेपर्स का, व्हाई हैज़ इट क्रिएटेड अ हैवॉक ऑल अराउंड द वर्ल्ड और इसका पेंडोरा इसका नाम क्यों दिया गया. सो इन मोस्ट केसेस होता यह है कि जिन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है इफ़ नॉट ऑल. सो लोग अब अपना पैसा या दौलत ऑफशोर मूव ही इसलिए करते हैं सो दैट दे कैन कीप द मनी और वेल्थ हिडन. अब उसके पीछे रीज़न बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. एक तो मेन रीज़न तो ये हो सकता है टू एवेड द टैक्स अथॉरिटीज़ से बचने के लिए. दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है एंड इफ़ दे हैव हर्ट समवन और कोई विक्टिम है तो वो ये है कि उनसे हाइड करने के लिए एंड टू अवॉइड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक और रीज़न इसका ये होता है. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इस सारे ये जो पूरा एक पार्ट है इसमें ये होता है कि देयर इज़ लिटिल टू नो ट्रांसपेरेंसी इन इट और कॉन्सिक्वेंटली ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है. अपार्ट फ्राम दैट मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एक फेयर चांस हो सकता है. ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो सकती हैं. लेबर लॉ ब्रीचिंग बहुत ज़्यादा है. और एक और इसमें ये हो सकता है कि जो पॉलिटिशियंस हु बीन अक्यूज्ड ऑफ करप्शन दे कैन हाइड देयर मनी फ्रॉम देयर गवर्नमेंट और द पीपल ऑफ देयर कंट्री. सो अब होता ये है कि इस सारी दौलत को, इस सारे पैसे को ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं होता. देयर इज़ नो फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम. इस वजह से क्रिमिनल जो इन एक्टिविटीज़ हैं उनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ एज ए रिज़ल्ट दुनिया जो है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है. एक 2 tier सिस्टम बन जाता है जिसमें 2 सेगमेंट्स आ जाते हैं. एक तो हो गया ऑर्डिनरी लोगों का सेगमेंट हो गया और दूसरा हो गया ग्लोबल एलीट्स का. नाउ व्हाट हैपन्स टू द ऑर्डिनरी पीपल कि उनके लिए जो है टैक्स जो है दे कीप ऑन राइजिंग और जो ग्लोबल एलीट्स हैं उनको इस चीज़ का यहाँ पे ये एडवांटेज हो जाता है कि एक तो टैक्स इवेजन हो जाती है, समटाइम्स दे हैव टू पे लिटिल टू नो टैक्स. अब बात यह है कि जहाँ 90 ममालिक इस सारे सागा में इन्वॉल्व हैं उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है. तो अब तक 700 पाकिस्तानियों के नाम जो हैं इस एक्सपोजे में रिवील हो चुके हुए हैं जिसमें अहम नाम फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का है. अलीम खान का नाम इसमें शामिल है. इसहाक डार के साहबजादे अली डार का नाम इसमें शामिल है और इसके अलावा मुनीस इलाही और बहुत सारे जाने माने लोग इस सारे सागा में उनके नाम रिवील किए गए हैं. ऑपोजिशन इस तैयारी में बैठी है कि कब इमरान खान साहब का कोई इस चीज़ से लिंक निकले या कोई उनका जो है नाम इसमें ज़ाहिर हो, लेकिन अभी तक इमरान खान का इसमें नाम कुछ भी रिवील नहीं हो सका है. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच दैट व्हाट द फ्यूचर हैज़ इन स्टोर.